Good morning, students. Today our topic is class 8, chapter number 2, व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो इसमें मैंने आपको जो इस चैप्टर में एक वीडियो पहले मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन आपको बता दिया था और उसी के साथ साथ कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार बंगाल की शुरुआत हुई थी। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा याद दिलाती हूँ कि 1651 ईस्वी में जो पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी पर स्थित था या तट पर स्थापित किया गया था, उस कारखाने में एक गोदाम था जहां निर्यात के लिए सामान रखा जाता था। इसमें कार्यालय होते थे जहां कंपनी के अधिकारी बैठते थे। यह वो आधार था, बेस था, जिसके कारण कंपनी के व्यापारी उस समय उस कारक के रूप में संचालित होते थे। और जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने व्यापारी और सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए मजबूर कर दिया था और 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद 3 गांवों में कंपनी को जमींदारी के अधिकार दिए गए, जिसके बाबत मुगल अधिकारियों की रिश्वत दी गई। इनमें से एक कलिकत्ता था यानी कोलकाता, और जो बाद में कलकत्ता यानी कलिकत्ता था वो पहले, जो बाद में कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ था और आज भी कोलकाता के नाम से ही वो जाना जाता है। कंपनी का एक फरमान जारी किया गया जिसमें शुल्क मुक्त व्यापार शुल्क के अधिकार दिए गए। इसके लिए मुगल शासक औरंगजेब को ज़बरदस्ती राजी किया गया। 1717 ईस्वी में फरमान को अंग्रेजी व्याख्या पर बंगाल के सभी नवाब मुर्शिद खान, कुली खान से अलीवर्दी खान को आपत्ति थी। उन्होंने कंपनी को अपने राजकोष से एक मुश्त रकम का भुगतान के लिए बाध्य किया और अधिकारों के दुरुपयोग दृढ़ता से दबा दिया। इस मामले में जो नवाब वो के अधिकारों को स्वीकृत करने के लिए कंपनी को बाध्य होना पड़ा था, लेकिन इसके सेवकों ने प्रत्येक अवसर से बचने के लिए इस अधिकार को धता बताया यानी कि गलत बताया। जब इसके विखंडन का समय आया तो नवाबों की आज्ञा के बिना ही कंपनी ने फ्रांस के साथ होने वाले संघर्ष की उम्मीद में कोलकाता को मजबूत किया, जो उस समय चंद्रनगर में तैनाती पर थे। सिराजुद्दौला ने ही ठीक कार्य को अपनी संप्रभुसत्ता पर हुए मामलों के रूप में लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, व्यापार से युद्धों तक। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में नवाबों और कंपनी के बीच संघर्ष काफ़ी तीव्र हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी शक्ति दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी थी। नवाबों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पे कुछ मांगे भी की गई थी। अब वो मांगे कौन कौन सी हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट, नवाब चाहते थे कि कंपनी भारत में व्यापार के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राजस्व का भुगतान करे। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कंपनी से अपने सिक्कों की ढलाई रोकने के लिए कहा। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने अपनी कंपनी को किलाबंदी के विस्तार के लिए रोका। नेक्स्ट पॉइंट 4, उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि कंपनी को किसी भी कर का भुगतान न करने के कारण बंगाल सरकार को भारी रकम का नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने सरकारी अधिकारियों के अपमान के लिए नवाबों के अधिकारों का सम्मान के लिए कंपनियों पर आरोप लगाया। तो ये जो सभी मांग थी, इन्होंने कंपनी के नवाबों को खिलाफ कर दिया था कि और कंपनी के महसूस किया कि नवाबों को कर का भुगतान उनके व्यापार का बर्बाद कर देगा और इसीलिए कंपनी स्वयं को भारत में मजबूती से स्थापित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गांवों को खरीदना चाहती थी। इस प्रकार नवाबों और कंपनी के बीच हुए इन संघर्षों का परिणाम प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता प्लासी का युद्ध।
तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला का नवाब बन गया। कंपनी एक ऐसा कठपुतली शासक चाहती थी जो अपनी इच्छा से उन्हें लाभ दे, इसीलिए उन्होंने सिराजुद्दौला के दुश्मनों में से एक को नवाब बनाने की सहायता करने के प्रयास किए। सिराजुद्दौला आक्रोशित हो गया और कंपनी से राजनीतिक संबंधों के दखलंदाजी को रोकने, किलों के निर्माण को रोकने, करों का भुगतान करने के लिए कहा। वार्ता विफल होने के बाद सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाना पर और कलकत्ता में कंपनी के किला पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता के पतन के बाद सुनकर कंपनी के अधिकारियों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को मद्रास भेजा। नवाबों के साथ वार्ता विफल होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेवा का निवृत्त किया। क्लाइव सिराजुद्दौला ने कमांडरों में से एक मीर जाफर का समर्थन हासिल करने में वो सफल हो गए थे। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई नहीं की, बल्कि कंपनी को युद्ध में जीतने में उसकी सहायता की थी। और प्लासी का युद्ध प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यह कंपनी का भारत में पहली बड़ी जीत थी। सिराजुद्दौला की युद्ध में हार हुई और उसकी हत्या भी कर दी गई। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। कंपनी ने महसूस किया कि यदि कठपुतली बने नवाब के लिए इतने सहायक नहीं थे जितना कि उन्हें ज़रूरत थी। कंपनी ने महसूस किया और अपनी प्रजा के सामने अपना सम्मान कायम रखने की उसने अपनी ज़रूरत भी समझ लिया था। जब मीर जाफर ने विरोध किया तो उसको उसके पद से हटा दिया गया और मीर कासिम को नवाब बनाया गया। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने शिकायत करना शुरू कर दिया। इसलिए कंपनी ने उसके साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती। मीर जाफर को पुनः बंगाल के नवाब के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया। 1765 में मीर जाफर मर गया। कंपनी ने महसूस किया कि कठपुतली नवाबों से काम करवाना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने स्वयं को नवाब बनाना चाहा। बंगाल के दीवान के रूप में कंपनी में नियुक्त किया गया था। अब वे ब्रिटेन से लाए गए सोना चांदी के सामान खरीदने की बजाय बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का उपयोग कर सकते थे। इस राजस्व का प्रयोग भारत में सूती, रेशम और कंपनी के सैनिकों का प्रबंध तथा कलकत्ता में कंपनी के किले, कार्यालय के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी का फैलता शासन, यानी कि इस कंपनी ने अपना शासन किस तरह और कहाँ तक फैलाया। 1757 और 1758 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न भारतीय राज्यों पर कब्जा किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने निवासियों को नियुक्त किया जो कि वास्तव में उनके लिए राजनीतिक और वाणिज्य एजेंट थे। निवासियों के मध्य कंपनी ने भारतीय राज्यों के आपसी मामलों में सीधे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कंपनी ने सहायक गठबंधन की सहमति के लिए उन्हें राज्यों पर भी विशेष बल दिया गया जो कंपनी द्वारा संरक्षित किए गए थे। बदले में उन्हें सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ा और असमर्थ होने पर उनका संघ एक भाग भी छीन लिया गया था। तो आज हमारे इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में अभी हमारा चैप्टर लेफ्ट है, इसमें थर्ड वीडियो भी बनेगी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका बुक वर्क है वो बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को जितना मैंने कराया यहाँ तक ये रीड भी करना होगा। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।